मेरी हिम्मत नहीं तो हो रही थी, तो रोहित मुझे उठा लिया था और सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर लेकर गया। मैंने महसूस की थी जब उसने मुझे उठाया था तो मेरी वो उभरा हुआ उसके सीने से रगड़ा रही थी और उसकी अंगुलियों से मसला रही थी। उसकी लंबी लंबी गर्म सांसें जो मुझे टकरा कर गर्माहट करके उकसा रही थी। फिर हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रितु है और मैं 21 साल की हूँ। मैं चंडीगढ़ के एक शहर की रहने वाली हूँ। अभी मैं 12th क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है और मेरी वो सबको साइजेस भी बड़े बड़े और अट्रैक्टिव है, जिसे देखकर हर कोई ललचा जाए। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ। अब मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सच्ची कहानी पर आती हूँ। तो दोस्तों, यह बात 1 साल पहले की है, जब मैं 11th क्लास में थी और मैं जवानी के उस दौर से गुजर रही थी जिससे सभी लड़कियां एक बार जरूर गुजरती है। वैसे तो मैं एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की हूँ, लेकिन मैंने अब तक कभी भी कोई गलत काम नहीं की थी। लेकिन मेरे मन में कभी कभी अपने वो को देखकर कुछ कुछ होती थी, क्योंकि मेरा सभी प्रॉपर्टीज अब तक पूरी तरह खिल गई थी और हर कोई उस समय मेरे वो को पाने के लिए पागल थे, क्योंकि मैं हर एंगल से दिखने में और उसमें बहुत अच्छी थी। वैसे भी मैं स्कूल से लेट में एडमिशन लेने और 1 साल गैप हो जाने में नॉर्मल लड़कियों से उम्र में भी बड़ी थी, जिससे हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक नोटिस आया जिसमें एक हिल स्टेशन के लिए टूर में जाने को प्रोग्राम था, जो 3 दिन बाद सोमवार को जाना था। इच्छुक छात्रा छात्राएं को अपना नाम दर्ज कराना था, लेकिन उसमें प्लेस का नाम नहीं लिखा था। पूछने पर बताया कि कहाँ जाना है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। मैंने अपने घर में बताया तो मुझे जाने को मना किए, तो मैं मान गई, क्योंकि मैं अकेले ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती थी, अपने घर वालों के साथ ही जाती थी। अगले दिन निर्णय हुआ कि टूर में शिमला जा रहे हैं और वो 3 दिन का टूर था। शिमला का नाम सुनकर मुझे भी जाने का मन कर रहा था, लेकिन घर में परमिशन नहीं थी, तो मैं अपना नाम नहीं लिखा रही थी और मेरे बाकी फ्रेंड्स लोग नाम लिखा रही थी। मुझे पूछा तो मैंने मना कर दी। फिर मेरी मैम क्लास टीचर ने मुझे पूछी, क्यों नहीं जा रही है? इस साल तो 11th क्लास में है, जा सकती है। अगले साल 12th क्लास में और नहीं जा पाएगी। तो मैंने बताई कि मेरे घर में मना कर रही हैं। तो मेरी मैम खुद मेरी माँ से बात की, क्योंकि उन दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह जानती थी। मैम ने फ़ोन में बताई कि उसकी बेटी जो इसी स्कूल में पढ़ती है और उसकी बेटा जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, जो छुट्टी में आने वाला है, तो वो भी जा रहा है। हमारे साथ कई मैडम भी जा रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा भी मान गए। फिर हमारा टूर शुरू हुआ जाने के लिए। 2 बस रेडी था। दोनों बस में लड़के और लड़कियां भी थी। एक बस में 8 क्लास तक वाले और दूसरी बस में 9th से 12th क्लास वाले। बस में एक साइड लड़के और दूसरी साइड लड़कियां बैठे हुए थे। हमारा बस लगभग सुबह 4 बजे जाने को चालू हुआ। हम लोग बस में बहुत
मज़े किए। रास्ते भर हम सभी एक साथ तरह तरह के गाना गा रहे थे। अंताक्षरी खेल में और बहुत मज़ा आया। लड़के लड़कियों के कंपटीशन हुआ, जो दोनों अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस तरह एंजॉय करते हुए हम 4 घंटे के सफ़र के बाद शिमला पहुंच गए। शिमला में एक अच्छी सी होटल में हमारा रहने का इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पर मेरे साथ मेरे रूम में 2 और लड़कियाँ थीं। उसमें से एक मेरे क्लास टीचर की बेटी थी और हमारा रूम आखिरी वाले रूम से पहले था। रूम में पहुंचकर पहले फ्रेश हुए, फिर हम सभी नाश्ता किए जो अपने अपने घर से लेकर गए थे। नाश्ता करते करते रानू ने बताई कि उसका भैया भी आने वाला है, जो मैंने मैडम से फ़ोन में बात करते सुनी थी, लेकिन मैं देखी नहीं थी। फिर सभी घूमने जाने के लिए होटल से बाहर आ गए। स्कूल की तरफ से भी कुछ नाश्ता आया था, जो होटल के बड़े से हॉल में सभी खा रहे थे। तो मैंने नाश्ता करके प्लेट को रखने जा रही थी, तो एक लड़के से टकरा गई जिसे मैं जानती नहीं थी, और मेरी प्लेट उसके पेट के पास लग गया और उसके सफ़ेद रंग की टी शर्ट खराब कर दी। थोड़े पल के लिए हम एक दूसरे को निहारते रहे, फिर मेरे सॉरी बोली और वो ओके बोलकर चला गया। फिर मैंने प्लेट रखकर हाथ धोकर अपने फ्रेंड के पास आ गई। फिर मैंने रानू को भी बताया। फिर सभी लोग नाश्ता करके इकट्ठा हो गए घूमने जाने के लिए। उसी समय वो लड़का शर्ट चेंज करके आया। मैंने जिसका शर्ट अनजाने में गंदा किया था, वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। मैं उसको देखी तो देखते रह गया और रानू को बताई कि यही लड़का था। तो रानू तुरंत बोल पड़ी, अरे ये तो मेरा भैया है। रानू अपने भैया के पास गया और मेरे पास ले आया। मैंने फिर से सॉरी बोला और उसने कोई बात नहीं बोलकर मुस्कुरा दी और मेरी पास पूछी तो मैंने रीतू बताई। उसने भी अपना नाम रोहित बताया। फिर वो उधर सर लोगों के पास चले गए। रोहित हैंडसम के साथ ही बहुत होनहार लड़का था। वो भी वही स्कूल से पढ़कर निकला था। फिर हम लोग घूमने चले गए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि हर समय मैं रोहित के बारे में सोचने लगी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि कैसे मैं रोहित से टकराई और एक दूसरे को निहार रहे थे, कैसे हम दोनों का इंट्रोड्यूस हुआ। वास्तव में जब से मैडम के मुख से उसके बेटे का नाम आने को सुना था, तब से मेरे मन कहीं न कहीं ढूंढ ही रही थी। पर इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, और उसको देखकर मैं पागल हो जाऊंगी, इसका कल्पना भी नहीं की थी। सोचते सोचते मेरी पैर फिसल गई और मैं गिर गई थी। मेरे पैर में मोच आ गई और मैं चलने में तकलीफ हो रही थी। मेरे पैर में बाम लगाकर मालिश की, लेकिन दर्द कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन वहाँ सभी नए, तो किसी को ठीक से मालूम नहीं था। केवल रोहित को उस जगह के बारे में ज़्यादा मालूम था। तो रोहित और उसकी बहन रानू मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास पहुँचे, लेकिन वो सेकंड फ्लोर में था और सीढ़ी से होकर जाना था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो रोहित मुझे उठा लिया था और सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर लेकर गया। मैंने महसूस की थी जब उसने मुझे उठाया था तो मेरी वो उभरा हुआ उसके सीने से रगड़ा रही थी और उसकी उंगलियों से मसला रही थी।
उसकी लंबी लंबी गर्म सांसें जो मुझे टकरा कर गर्माहट करके उकसा रही थी। फिर हमने डॉक्टर के केबिन में पहुंच गए। रोहित मुझे बेड पर बैठा दिया। फिर डॉक्टर हल्का पट्टी लगाया और कुछ मेडिसिन दी। उतरने का समय भी रोहित मुझे उठा लिया तो मैं भी रोहित को कस के पकड़ ली थी, जिसे हम दोनों का वो एकदम पास पास था और मिस करके थैंक्स बोलने को दिल कर रहा था। पर रानू भी साथ में थी। फिर हमने गाड़ी बुक करके रूम पहुंची और रूम में जाकर रोहित मुझे आराम करने को बोला और बोला कि कुछ परेशानी होगी तो मुझे बुला लेना। रोहित बताया कि जस्ट बगल वाली रूम उसका है। रोहित चला गया। फिर रानू और मैं हम दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद मैं जग गई, लेकिन रानू अभी भी सो रही थी। दर्द कम हो गई थी और मुझे एक टेबलेट खाना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कौन सी टेबलेट खाना है। तो मैं रोहित के रूम में चली गई थी। देखा रोहित सो रहा है। 2-3 बार आवाज़ लगाई लेकिन नहीं जगी। तो मैंने थैंक्स बोलने के लिए उसकी माथे पर अपनी वो को टच की और धीरे से बोली, थैंक यू मेरे लिए इतना करने के लिए। इतना में रोहित जग गया। और तुम्हारी पैर की दर्द कैसी है? मैंने बोला, ठीक है। पूछी, इसमें से कौन से टेबलेट को खाना है? तो रोहित टेबलेट को निकाला और पानी लाकर खाने को बोला। मैंने टेबलेट खाई। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। बात करते करते हम एक दूसरे में खो गए। हम एकदम पास पास चिपक कर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े बात करने लगे। मैं रोहित से प्यार करने लगी थी। मुझे रोहित बहुत अच्छा लगने लगा था। पहली बार मैंने किसी लड़के के साथ ऐसा बैठा था। मुझे रोहित पर विश्वास होने लगा था कि उसकी कोई और फ्रेंड नहीं है। धीरे धीरे हमने एक दूसरे से और करीब आने लगे। इतना करीब कि दोनों का वो छूने लगा और मिस करने लगा और चुंबक की तरह एक दूसरे को खींच रहे थे। फिर रोहित मुझे दोनों हाथों से जकड़ लिया था और अपने उसमें भर लिया था, जिसमें मेरे दोनों पहाड़ फ्लैट हो रही थी, जिससे मैं सिहर रही थी। हम एक दूसरे की वो को खाए जा रहे थे। हम दोनों बैठे बैठे खो गए थे। इतना मदहोश हो गए थे कि रोहित मुझे बेड में लिटा दिया और मैं रोहित को अपने ऊपर खींच ली थी। अब रोहित मेरे ऊपर में था। वो मुझे मिस पे मिस कर रहे थे। उसका एक हाथ मेरे कठोर पहाड़ी को मसल रहा था और दूसरा हाथ घोंसले की वो को मचलने में लगा था और मैं उस पल को जाने नहीं देना चाहती थी। और शायद रोहित मेरे वो को इतना उकसा दिया था कि अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब फुल मज़ा लेना चाहती थी। मैंने रोहित के डंडे को पकड़ लिया और उसकी पूरी तरह उकसा दिया। अब रोहित अपने डंडे को मेरे गुफा में घुसाने लगा। अब मेरे मुंह से आवाज़ आने लगी थी और मज़ा भी, क्योंकि मेरा पहले टाइम थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसी बीच बाहर से आवाज़ आई कि सभी लोग घूमकर आ गए। हंसने तुरंत उठकर बैठ गए। मैंने बाहर को देखा, कोई नहीं थी। तो मैंने अपने रूम में जाकर वॉशरूम में घुस गई और फ्रेश होकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद टीचर्स आकर मेरे चोट के बारे में पूछने लगे। मैंने सभी को ठीक है बोली थी। फिर थोड़ी देर में सभी लोग नीचे जाकर खाना खाए और अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। मेरे रूम में 3 बेड थी। फर्स्ट वाली मेरी
बीच वाली रानू की और लास्ट वाली एक और लड़की की थी। दिन भर घूमने से सभी थक गए थे तो जल्दी नींद लग गई थी। रात का 10 बज गए थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में वो सब आ रही थी जो रोहित और मेरे बीच हुई थी, जो मुझे सोने नहीं दे रही थी और मेरा मन मचल रही थी वो सब पाने के लिए। मेरे वो सभी से अकड़ सी हो रही थी। अब 11 बज गए थे और लड़कियां पूरी तरह सो गए थे। मैं उठकर धीरे से दरवाज़ा खोली और जाकर रोहित का दरवाज़ा को धीरे से धक्का दी तो दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चली गई। रोहित भी दरवाज़ा खोलते ही बेड से उठ गया और मेरे पास आ गया। मैंने पूछा, रोहित अभी तक सोए नहीं हैं? तो रोहित बोला, नींद नहीं आ रही थी। रोहित का भी हाल मेरे जैसा ही हो रही थी। रोहित भी वो सब पाने के लिए बेचैन हो रहा था। रोहित तुरंत दरवाज़ा लगाया और मुझे सामने से जकड़ लिया। मैं भी उसको पाकर सुकून की सांस लेने लगी। हमने लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही रहे। फिर रोहित वो सब करना शुरू किया। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगी। हम दोनों पूरा गर्म हो गए थे। रोहित मेरा सब निकाल दिया था और हम दोनों एक जैसे थे। हम एक दूसरे की प्रॉपर्टीज का पूरा एहसास कर रहे थे। फिर रोहित मुझे धीरे धीरे धक्का देते हुए बेड के पास ले गया और बेड में सुला दिया। अब रोहित मेरे ऊपर था और अपना खेल दिखा रहा था। अब वो ताबड़तोड़ हमला मेरे वो पर कर रहा था और लगभग आधे घंटे बाद थोड़ा रुका और थोड़ी देर में फिर चालू हो गया। हमने इस तरह कितनों बार मजा किए। अब सुबह का 4 बज गए थे। फिर दोनों वैसे ही सो गए। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई। देखी तो रोहित सो रहा था। जल्दी से थोड़ा फ्रेश होकर अपनी बेड में जाकर सो गई। इस तरह हमने इस टूर को बहुत रोमांटिक और यादगार बना लिया। सुबह सभी रेडी होकर नीचे हॉल में जाकर नाश्ता करने लगे। रोहित मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। रोहित चुपके से आकर पूछा कि मुझे कुछ परेशानी हो तो नहीं है। मैंने नहीं बोल दी। मुझे थोड़ा तकलीफ तो थी लेकिन नॉर्मल थी। उसी समय टीचर्स ने बताया कि आज ज़्यादा दूर घूमने नहीं जाना है। पास ही में ही बहुत पुराना हवेली है, वहीं जाना है। ये सुनकर रोहित मेरी तरफ देखा और दोनों स्माइल करके खुश हुए। इस तरह दोस्तों हमारा 3 दिन का टूर बहुत खास और रोमांटिक रही। दूर से वापस आकर रोहित और मिलते रहे। कुछ दिन बाद रोहित फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चला गया और अब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।